मोमेंट था जब मेरी डॉक्टर आई, उन्होंने मुझे गले लगाया, सॉरी बोला एंड वो रात ऐसी थी जहाँ मुझे पेट पे मैं हाथ लगाती थी और वो रात मुझे मतलब मैं ढूँढ रही थी कि बच्चा कहाँ है और ऐसा एक मोमेंट आया जब मेरे मन में आया कि निकाला ही क्यों? हॉस्पिटल में लोग पेशेंट आते थे, वो ये बोलते थे, "आपके साथ ऐसा क्यों हो गया? आप तो खुद डॉक्टर हो।" तो परिस्थितियाँ या तो आपको विक्टिम बनाकर उन परिस्थितियों को आप एक्सेप्ट कर लीजिए या उन परिस्थितियों को आप अपनी स्ट्रेंथ बना के आगे चलिए। ज़िंदगी हम सबको 2 मौके देती है, तो मैंने कुछ इसी तरीके से अपनी परिस्थितियों को अपनी स्ट्रेंथ बनाया। नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा गौर, फिजियोथेरेपिस्ट एंड आपके गर्भ संस्कार एक्सपर्ट। कुछ इसी तरीके से मेरी भी एक कहानी है। जैसे हर कोई उस दिन का इंतज़ार करता है कि हमारे घर में खुशियाँ आएँ, ऐसे ही मेरे घर में भी वो दिन आया, जहाँ मेरे को भगवान ने एक नहीं 2-2 खुशियाँ दी। बहुत ही मिक्स इमोशंस थे, खुशी भी थी, डर भी था। क्योंकि शायद जब पहली प्रेगनेंसी होती है, तो हम सब प्रिपेयर नहीं होते हैं, शायद एक नई ज़िम्मेवारी लेने के लिए। होते भी हैं और बट डर भी लगता है और मेरे साथ तो एकदम से जब मुझे पता लगा कि एक नहीं मेरे पास 2-2 बच्चों की खुशखबरी है। आई एम कंसीव्ड विद द ट्विन्स प्रेगनेंसी। तो वो इमोशंस थे, बहुत डर भी था बट उसके साथ हम अपनी आगे की जर्नी करना स्टार्ट कर दिया था। सब कुछ बहुत अच्छा था, सब कुछ अच्छी छोटी-छोटी ये प्यारी-प्यारी मेमोरीज़ लेकर हम अपने घर आए वापस और अगले दिन जब मैं उठी तो पता नहीं क्या हुआ, अलग-सा दर्द था एक, जो कभी महसूस नहीं करा था। मैंने अपने डॉक्टर को कॉल किया, डॉक्टर ने बोला रेस्ट कर लो, एक मेडिसिन दी, मैंने वो खाई, शाम तक वो ठीक हो गया। अगले दिन फिर सब कुछ ठीक था, मैं उसी तरीके से अपने नॉर्मल रूटीन की तरह अपने हॉस्पिटल गई, अपने डिपार्टमेंट गई। जब डिपार्टमेंट गई फिर वहाँ जो रेडियोलॉजिस्ट है मेरे हॉस्पिटल में, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो मैंने उनसे ऐसे ही कहा कि एक बार चेक कर लेते हैं, सब कुछ ठीक है क्या? वैसे तो मैंने अभी परसों ही अल्ट्रासाउंड कराया है, बट कल थोड़ा दर्द था। जैसे ही उन्होंने अल्ट्रासाउंड की प्रोब लगाई, तो देखा एक बेबी का हेड फ्लोट कर रहा था। वो एक ऐसा मोमेंट था जो समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको सुनूँ या ये क्या बोला गया, समझ ही नहीं आया क्योंकि पहली बार जब आप माँ बनते हो तो आपको बहुत चीज़ें कुछ पता ही नहीं होती हैं। और उस समय लगा कि शायद दोनों ही गए। फिर हम अपने डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि ये बहुत ही कॉमन है ट्विन्स प्रेगनेंसी में कई बार, जिसको आईयूडी बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन डेथ। एक बच्चा श्रिंक हो जाता है, दूसरे बच्चे की हार्ट बीट चलती रहती है, उसको आप नरिश करते हो। वो रात बहुत टफ थी, वो रात एक माँ के लिए एक ज़िम्मेवारी भी थी और एक गम भी था और बहुत ही कन्फ्यूज़न था कि मैं उस बच्चे के जाने का गम कैसे बनाऊँ और उस बच्चे के लिए खाना भी खाना है, जिसको मुझे आगे पालना है। तो शायद वो एक पहली रात थी, जहाँ एक माँ बनने की मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे को समझ में आई कि एक माँ को हर परिस्थितियों में अपने बच्चे के लिए कैसे भी हो आगे बढ़ते चले जाना है। बस फिर आगे ज़िंदगी को हमने फिर से समेटा और हम आगे अपनी जर्नी में चलते चले गए। सब कुछ ठीक चल रहा था, हर हफ्ते बहुत सारे ब्लड टेस्ट होने लगे, थक भी जाती थी, ब्लड टेस्ट हो रहे हैं, कभी अल्ट्रासाउंड हो रहे हैं बिकॉज़ हर चीज़ की बहुत ओवर प्रिकॉशंस लेनी शुरू कर दी गई थी। फिर चीज़ें चलती गई, 36 वीक लगा और हम सब ने प्लान हुआ हमारे डॉक्टर ने कि 37th वीक लगते ही हम लोग प्लान्ड सर्जरी कर देंगे सो दैट दूसरा बच्चा सेफली आ जाए। कुछ चीज़ें जो अप्स एंड डाउन थी, जैसे एमनियोटिक फ्लूइड डाउन गया मेरा, उसके लिए दवाइयाँ चली, सब कुछ गया। लकीली 36 वीक में वो सब कुछ नॉर्मल हो गया। मतलब डॉक्टर वाज़ सेड कि शायद हम नॉर्मल डिलीवरी भी कर सकते हैं क्योंकि तुम्हारी सारी रिपोर्ट ठीक होती चली जा रही है। तो हमें वो एक उम्मीदें और भी अच्छी स्ट्रॉन्गली बनती चली गई कि चलो भगवान ने जिसकी जितनी हमारे साथ लिखी थी, अब दूसरी जो खुशी आ रही है उसको हम बहुत पॉज़िटिवली तरीके से लेंगे, जो हमारे बच्चे की मानसिक उसके ऊपर प्रभाव ना डाले। मगर शायद किस्मत ने हमारे लिए कुछ और ही कुछ लिख कर रखा था। सब कुछ ठीक हुआ, 1 हफ्ता ऐसे ही बीता। 1 हफ्ते के बाद जब मैं एक रात को मुझे 3-4 बजे बहुत तेज़ मूवमेंट फ़ील हुए। मेरे को लगा पता नहीं क्या हुआ, बहुत ज़्यादा तेज़, इतने तेज़ मूवमेंट थे कि मेरी नींद भी नहीं लग रही थी और मुझे घबराहट होने लगी। जब मैं सुबह उठी तो मूवमेंट मुझे बिल्कुल भी नहीं थे। मैंने 2-3 बार अपनी फैमिली पे अपनी मदर को भी बोला कि मूवमेंट नहीं है तो एक्चुअली शायद मैं भी कुछ गलत ना तो सोचना चाहती थी क्योंकि मैं थक चुकी थी और मैं अब सोच ही नहीं सकती थी कि ऐसा भी कुछ और लिखा है या कुछ गलत कोई बोले भी। मतलब मुझे टेस्ट कराने भी नहीं जाना था।
मुझे अपनी डॉक्टर को भी फ़ोन करने का मन नहीं था क्योंकि मैं थक चुकी थी और मैं बस ये था कि अब सब कुछ ठीक ही होना है। सुबह हो गई, दोपहर हो गई, शाम हो गई, मूवमेंट नहीं हुए। मैंने मीठा खाया, सबने कहा शायद 9वाँ महीना है, बच्चे को स्पेस नहीं मिलता, तो बच्चा बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता। उसी उम्मीदों को लेकर शाम हो गई। अगले दिन मेरे को अपने डिपार्टमेंट में ड्यूटी के लिए जाना ही था। जब मैं वहाँ गई, तो मैंने अपनी डॉक्टर जो थी मेरी, उनसे मैंने बोला कि मैम कल से मूवमेंट नहीं हो रहे हैं, शायद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, मुझे नहीं मालूम है। उन्होंने मुझसे बोला कि ऊपर जाओ और जाके एक बार एनएसटी करा लीजिए, जो नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है, जो बच्चे के गर्भ में करा जाता है कि बच्चे के हार्ट बीट है या नहीं है। मैं ऊपर गई मैं ऊपर गई, तो जैसे ही ऊपर गई तो बहुत देर तक नर्सेस कुछ करती रही, मुझे नहीं समझ में आया। मुझे कुछ डाउट हुआ और जिसको मैं इग्नोर मार रही थी, मैं डाउट को भी सोचना ही नहीं चाहती थी। मैं उस चीज़ को मतलब उनकी शक्लें भी नहीं ऐसे नेगेटिव उसमें लेना चाहती थी। जैसे ही उन्होंने मेरी एनएसटी करी तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, मैंने सिर्फ इतना बोला सिस्टर से, "सिस्टर क्या हुआ? बहुत टाइम लग गया एनएसटी करने में।" उन उन्होंने कहा एक बार अल्ट्रासाउंड रूम में शिफ्ट करते हैं। मैंने कहा अल्ट्रासाउंड रूम में क्यों शिफ्ट करना है? एनेस्थी से पता नहीं लग रहा है। उन्होंने मुझे अल्ट्रासाउंड रूम में भेजा। जब मैं अल्ट्रासाउंड रूम में गई, अगेन उस डॉक्टर की शक्ल उतरी हुई थी और वो बहुत देर तक प्रोब लगा के देखती रही। मन में कुछ था मेरे, बट मैं अपने मन की आवाज़ को शायद बंद कर चुकी थी कि मुझे सुनना ही नहीं है और ना समझना है मुझे। उसके बाद जब बहुत देर हो गई तो मैंने बोला हार्ट बीट नहीं आ रही है शायद। उन्होंने बोला अभी आपकी डॉक्टर आ रही हैं और आपके हस्बैंड आ रहे हैं। मैंने कहा वो क्यों आ रही हैं और मेरे हस्बैंड तो थे ही नहीं यहाँ पे, वो तो घर पे थे। ही सेड नो अभी सब आ रहे हैं। एंड जस्ट वो मोमेंट था जब मेरी डॉक्टर आई, उन्होंने मुझे गले लगाया, सॉरी बोला एंड आई थिंक वो मोमेंट तो ऐसा था कि ऐसा लगा कि शायद पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई या मैं अब मैंने सुना ही नहीं और ना मैं सुनना चाहती थी कि वो क्या था, वो सॉरी किस चीज़ के लिए था वो। बस वहाँ से मेरी एक ये जर्नी का सबसे बड़ी परिस्थिति जिसने मुझे एक माँ को पहली बार जो माँ बनती है, जिसमें बहुत सारी उमंगें होती हैं, बहुत सारे सपने देख लेती है, वो शायद वहीं की वहीं टूट गए थे। मुझे तब भी यकीन नहीं था कि ऐसा कुछ हो गया है। मुझे लगा कि अभी आ जाएगा, हो जाएगा, सब ठीक होगा वो सब चीज़ें। मगर शायद वो सब मेरे मन का भ्रम था। मेरे को एडमिट करा गया, मेरे को 1.5 दिन तक आप समझ सकते हैं कि 36 एंड अ हाफ वीक लगे थे और एक कभी भी कोई डिलीवरी होती है, मैं सारे लोगों को बताना चाहूँगी तो बच्चा और माँ दोनों एफर्ट लेते हैं कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी के लिए और मेरे पास सिर्फ़ एक ही साइड था जिसमें मुझे मेंटल एक बहुत ज़्यादा पेन था और फिज़िकल पेन ऊपर से जिसमें मेरा ना तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए मेरी बॉडी की उस तरह से प्रिपरेशन हो पाई थी जो एक होती है लास्ट मोमेंट पे यूट्रस का माउथ ओपन होता है। सब कुछ भी नहीं इस तरह से तैयारी थी। एडमिट करा गया, मेरे को ड्रिप चढ़ाई गई, उस तरह से मेरे को दिए गई दवाइयाँ कि जिससे से नेचुरल डिलीवरी के कॉन्ट्रैक्शन आए और 1.5 दिन तक वो पेन लेने के बाद आई डिलिवर्ड 2 स्टिल बेबी। जब बाहर निकला बच्चा, इतना फ्रेश था वो बच्चा और उस हमें अभी तक कॉज़ नहीं मालूम था कि वो पहला वाला बच्चा क्यों गया और ये दूसरा वाला बच्चा क्यों गया। दूसरे वाले बच्चे के गले में एक पतली-सी लाल रंग का धागा था, जिससे पता लगा कि उसकी जो कॉर्ड थी, वो उस बच्चे को घोंट के उसने मार दिया उसको। और वो बच्चा शायद वो जो मूवमेंट थे, जो मुझे रात को बहुत तेज़ आए थे, तो बच्चा शायद उस समय वो स्ट्रगल कर रहा था उसी चीज़ से। तो वो एक कहानी थी, जो पहली रात थी, वो रात बहुत थी क्योंकि आप 9 महीने ना बच्चे को अंदर ही अंदर फ़ील करते हो। आप शायद बच्चे से जब माँ बनते हो ना, मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि माँ आप उस दिन से बन जाते हो जिस दिन से आपको पता लगता है कि आपने कंसीव कर लिया है। और वो जो 9 महीने की जर्नी होती है वो एक माँ के लिए कोई ऐसी जर्नी नहीं है कि उसने शायद अपने बच्चे को महसूस ना किया हो या बच्चा जब तक उसके गोद में ना आया हो। वो 9 महीने की जर्नी में हर एक डेवलपमेंट माँ अपने गर्भ में फ़ील करती है। 3 महीने में, 5वें महीने में, मतलब वो बच्चा आपकी ज़िंदगी का ना होकर भी फ़िज़िकली पार्ट बन ही जाता है, हर एक मूवमेंट की। वो रात ऐसी थी जहाँ मुझे पेट में मैं हाथ लगाती थी और वो रात मुझे
मतलब मैं ढूँढ रही थी कि बच्चा कहाँ है, और ऐसा एक मोमेंट आया जब मेरे मन में आया कि निकाला ही क्यों बाहर? क्योंकि शायद वो बच्चा एक ज़िंदगी बन चुका था आपकी, तो आप उसको बस वैसे ही फ़ील करना चाहते थे हमेशा के लिए, बट ऐसे नहीं होता। तो बस वहाँ से जर्नी हुई। वो एक बहुत डिप्रेसिव था, जब मैं किसी से मिलना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे सिम्पैथी नहीं चाहिए थी, और समाज हमारा ऐसा है कि शायद वो मानसिक दुःख नहीं देखता, उनके अलग से ही क्वेश्चन होते हैं। लोगों ने मुझसे आके क्वेश्चन ये पूछे, लोगों को मेरे गम से ज़्यादा ये क्यूरियोसिटी थी ये पूछने की कि वो दोनों लड़कियाँ थीं या लड़के थे, ये ज़्यादा क्यूरियोसिटी थी। हॉस्पिटल में लोग पेशेंट आते थे, वो ये बोलते थे, आपके साथ ऐसा क्यों हो गया? आप तो खुद डॉक्टर हो। तो क्या डॉक्टर इंसान नहीं होते हैं? इमोशंस नहीं होते हैं? इस तरह के क्वेश्चंस ने और उस सिंपैथी ने मेरे को कभी-कभी इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया था कि शायद मैं दुनिया से मिलना ही नहीं चाहती थी। मैं बात ही नहीं करना चाहती थी, और इसीलिए मैंने उन चीज़ों से खुद को मजबूत बनाने की जर्नी शुरू करी। वो 40 दिन जो हम सबकी बोला जाता है कि डिलीवरी के बाद वो 40 डेज़ जो हर एक फीमेल को केयर के साथ रखा जाता है, उस केयर में सिर्फ़ मेरी केयर थी। बहुत सारी चीज़ें सुनी थी, बहुत सारी तैयारियाँ करी थी कि ऐसे होगा, ये होगा। वो मोमेंट्स बहुत अजीब से थे कि मेरे पास कोई नहीं था बेड पे, बस एक मैं खुद के लिए कर रही थी, और उस 40 डेज़ के सारे रिचुअल होते थे कि तुमको ये खाना है, तुमको ऐसे नहीं खाना है। बट शायद वो सब चीज़ें जब अच्छी लगती थी, जब आपके पास एक बच्चे की ज़िम्मेवारी होती थी, शायद वो इसीलिए नेचुरली बनाई गई थी, बट मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं था। तो उस चीज़ों को समझना बहुत टफ था मेरे लिए। मतलब वो फ्रस्ट्रेशन, वो इरिटेशन, उसके बाद बड़ों का कहना मानना, शायद वो सब भी मेरी भलाई के लिए कहते थे कि अ, अच्छा खाना है उस समय, जिससे शरीर ठीक रहे, जिससे आगे के लिए ज़िंदगी आगे चले। बट उस मोमेंट और वो जो 40 दिन थे, वो मोमेंट मेरे लिए ये समझना आगे के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि पहला बच्चा जो होता है ना आपकी ज़िंदगी का, वो एक ऐसा कनेक्ट होता है, वो शायद एक ऐसी मेमोरी होती है कि जिसको आप कभी नहीं भूलते। वो जो एहसास होता है ना, वो पहला एहसास, वो सबसे स्पेशल होता है। और वो एहसास में आप सोच ही नहीं सकते कि आप दोबारा भी कोई कंसीव करोगे, या दोबारा कंसीव करोगे तो क्या आप अपनी उस प्रेगनेंसी के साथ जस्टिफाई करोगे? आप उस बच्चे के साथ उसी तरीके से 9 महीने अपना ध्यान रखोगे जैसे आपने पहले किया? क्या आपको अपने पहले बच्चे की पूरी जर्नी याद? ये सारे क्वेश्चंस मुझे उन 40 दिनों में बहुत परेशान करते थे, और जब कोई आके मुझसे ये कहता था कि कोई नहीं, तुम ठीक हो तो आगे भी सब होगा, दोबारा होगा, तो वो शायद उस समय तो वो सुनने में भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि हर किसी के लिए लगता था मुझे कि कोई मेरा गम क्यों नहीं समझ रहा, कि एक माँ ने, आप लोगों ने शायद उस बच्चे को नहीं जिया है, बट मैंने 9 महीने उस बच्चे को जिया है अपने साथ। तो वो मेरे लिए एज़ अ माँ बहुत टफ होता था लोगों को समझना, और उन परिस्थितियों में एडजस्ट करना वो 40 डेज़। फिर मैंने खुद को मोटिवेट किया, मैंने कुछ इंस्पिरेशन वाली बुक्स पढ़नी शुरू करी। मैंने अपनी उन 40 दिनों में फ़ोकस करा कि मुझे ज़िंदगी में अब आगे कैसे बढ़ना है, क्या करना है। मैंने वहाँ डिसीज़न लिया कि मेरे को आगे अपने कुछ सर्टिफ़िकेशन कोर्सेज़ करने जाना था। अपनी सिटी से बाहर, जो शायद मैंने सोचना ही बंद कर दिया था, क्योंकि एक नई ज़िम्मेवारियाँ आ रही थी, एक नया परिवार बढ़ रहा था, तो एक होता है। फिर मैंने वहाँ से शुरू किया। वो डिसीज़न भी मेरे लिए आसान नहीं था, क्योंकि मैं कच्ची मिट्टी की तरह हो चुकी थी उन 40 दिन के बाद, जो कहने को दिखता था सामने से इंसान कि हाँ, वो ठीक है, बट हल्का-सा अगर कोई छू दे तो वो बिखर भी जाता था। मुझे आज भी वो दिन याद है कि जब मैं पहली बार हॉस्पिटल गई थी उसके बाद अपनी क्लास लेने, और बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। कुछ लोगों ने, जो मेरे साथ के लोग थे, रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल जो प्रेग्नेंट थे, शायद वो बड़े लोग कहते हैं ना, उन लोगों ने बात करनी बंद कर दी थी। कुछ पेशेंट्स छूटे इस चक्कर में, क्योंकि लोग डर जाते हैं। लोग आपके बारे में प्रिडिक्शंस करने लगते हैं, असम्पशन्स करने लगते हैं। उसके बाद बट चलती रही, क्योंकि पता नहीं लोग शायद जज करते हैं कि कोई गलतियाँ या कमियाँ एक औरत से हो गई है, क्या हुआ? बट चीज़ें चलती रही ऐसे इस तरीके से। फिर मैं वहाँ गई, मैंने कोर्स किया वहाँ पे अपना, और मैं जब वहाँ पे भी गई कोर्स करने, तो लोगों को मेरी कहानी नहीं मालूम थी। वो मेरे लिए बहुत आसान नहीं था। वहाँ सारे कॉलेज के स्टूडेंट थे, जो एक कॉलेज लाइफ़ में होते हैं, हॉस्टल में रहना, उस तरीके से रहना। फिर वो
खुद को समेटना, कोई हल्का-सा भी कुछ पूछता था तो बहुत जल्दी बुरा लग जाना, मतलब वो एक फ़ेज़ अजीब-सा हो गया था कि आप सेंसिटिव हो गए थे। हल्का-सा कोई टच करता था तो वो आपको जैसे होता है बिखर जाओगे, आँसू मतलब बोलने से पहले आपके आँसू पहले आ जाते थे। वो फ़ेज़ था वो वाला। मैं वापस आई वहाँ से, अ, फैमिली ने बोला कि आगे की प्लानिंग करें, एंड बिलीव मी, मैंने तो इस बारे में अब सोचना ही बंद कर दिया था। मेरे लिए तो शायद वो बच्चे ही दोनों मेरी ज़िंदगी थे कि मैं उनकी मेमोरीज़ के सहारे शायद पूरी ज़िंदगी बिता सकती हूँ। एंड बिल्कुल नहीं था, और मैं एक दिन हॉस्पिटल गई, एंड आई वाज़, जो मेरी बॉस भी हैं और जो मेरी गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं, तो आई वाज़ जस्ट शेयरिंग विद हर कि मैम ऐसे-ऐसे फैमिली वाले बोल रहे हैं, और ऐसे कैसे कोई मुझे बोल सकता है कि कंसीव कर लो, मैं कैसे कर सकती हूँ, अभी तो हुआ और मेरे में तो हिम्मत नहीं है दोबारा से वो 9 महीने, मतलब क्योंकि शायद मैंने खुद को ही इतना ब्लॉक कर लिया था उन उन मेमोरीज़ और उन चीज़ों से, आगे निकलना भी नहीं। एंड कहते हैं ना, भगवान आपको खुशियाँ और ब्लेसिंग बिना बताए कब ऐसे देता है जो आपको पता भी नहीं चलता, जिन चीज़ों से आप डरते हो। और मुझे जब तक ये पता ही नहीं था एंड कि मैंने कंसीव करा हुआ है, एंड आई वाज़ ब्लेस्ड विद माय वेरी ब्यूटीफुल सन ऑफ माइन, जो बहुत लविंग, बहुत केयरिंग है, और जिसको आज मैं प्राउडली बोलती हूँ कि भगवान ने शायद वो मेरी ज़िंदगी में लिखा था कि वो मेरी ज़िंदगी की ब्लेसिंग और मेरी स्ट्रेंथ है वो। और वो बस एक चीज़ मैंने अपने आप को प्रॉमिस करी थी जब मैंने कंसीव किया अपने बेटे से, और मैंने ये अपने बेटे को भी अपने गर्भ में प्रॉमिस करी थी कि जो वो 9 महीने हुआ, उसकी कोई भी चीज़ें मैं अपनी इस प्रेगनेंसी पे असर नहीं होने दूँगी। मैं तहे दिल से जोश टॉक प्रेगनेंसी वॉरियर्स को धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ये चांस दिया कि मैं अपनी कहानी आप सबके सामने लेकर आऊँ और हम मुझ जैसी बहुत सारी महिलाओं को एक हिम्मत दे सकूँ कि अगर कुछ भी आता है प्रेगनेंसी में अप एंड डाउन, तो डरना नहीं है, और उससे कभी भी अपनी दूसरी प्रेगनेंसी में डर कर आगे नहीं बढ़ना। हर चीज़ सब अच्छी होती है, वक्त होता है, बट खुद की स्ट्रेंथ और खुद की विल पावर से आप कुछ भी जीत सकते हैं।